बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक है नॉर्म। वैसे तो हम नॉर्म स्पेस में नॉर्म की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, एक मिनट तो अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ ओनली इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इटसेल्फ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और जब स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही होती है तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो स्केलर टर्म जो होती है एब्सोल्यूट फॉर्म में वो बाहर आ जाती है और इनटू नॉर्म ऑफ दैट वेरिएबल विच इज़ इंक्लूडेड इन दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास नॉर्म में क्या होता है कि कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी जो एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फुलफिल होती है। और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और अगर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आ जाएगी तो वो कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी बन जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वो वाला हम थ्योरम करेंगे कि एवरी नॉर्म स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस का और नॉर्म का जो रिलेशन था उसके रिलेटेड जो हमने थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसको आज प्रूफ करते हैं। तो हमने जो स्टेटमेंट थी वो ये पढ़ी थी, प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो अगर आप ये बुक से करना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 371, एग्जाम्पल नंबर 14.1.10, चैप्टर नंबर 14 ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस वाली जो बुक है वो वाली वहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर मैं नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस का रिलेशन देखूँ तो वो इस तरह से होता है। नॉर्म का स्क्वायर बेसिकली ये इस तरह से होता है, नॉर्म इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट स्पेस का स्क्वायर रूट। तो अगर हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो अगर हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो कि हमारे पास एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म्ड स्पेस, तो हमें कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके उसके ऊपर नॉर्म्ड स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवानी होंगी। तो फुलफिल करवाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्म की इन प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो चीज़ हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर होता है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। पॉजिटिव रियल रूट की बात कर रही हूँ। अगर हम बात करें नॉर्म ऑफ एक्स जिसको हम अगेन इन प्रोडक्ट स्पेस, अच्छा ये मैं इस तरह से इसको इंक्लूड किया है कि इससे क्या होगा कि देखिए इसके साथ साथ नॉर्म के साथ साथ मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल होती जाएंगी। तो ये जीरो कब होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म टू स्पेस, जब एक्स इटसेल्फ जीरो होता है। ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर ये चीज़ इसके इक्वल जीरो है तो इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ भी इसके इक्वल जीरो होगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स इंटू एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर ये चीज़ इक्वल टू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ये सिर्फ जीरो तब हो सकती है जब एक्स इटसेल्फ जीरो के इक्वल हो। सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है दोनों की ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो इसको मैं नॉर्म ऑफ एक्स ए एक्स का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए एक्स इंटू ए एक्स। इधर से भी ए बाहर निकाल दिया, इधर से भी ए बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने रियल पार्ट से स्केलर बाहर निकालना है तो वो एज इट इज आएगा, और अगर आपने रियल पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट से यानी सेकंड पार्ट से स्केलर बाहर निकालना है तो वो बार के साथ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बार इंटू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स इंटू एक्स। अब ए इंटू ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स, ए इंटू ए को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स में ही बार कंसिडर होता है। रियल नंबर जीरो का बार क्या होगा, जीरो ही होगा। वन का बार वन ही होगा, टू का बार टू ही होगा, तो उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। सब हर टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई कि हम जब स्केलर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो उस स्केलर को एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी है इन नॉर्म्ड स्पेस की। तो नॉर्म्ड स्पेस की प्लस वाली जो प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी को इनर प्रोडक्ट के ऊपर हमने फुलफिल करवानी है। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसकी हर टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई। ठीक है, और ये वाई इंटू वाई। एक्स इंटू एक्स को हम नॉर्म ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स। ठीक है, ये हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का बार, और इंटू आ जाएगा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर जी प्लस जी बार इक्वल टू होता है टू इंटू रियल पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इनका रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर,
और हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो रियल पार्ट ऑफ जी है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बात करें एक्स वाई की, तो रियल ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ जी के, ऐसे ही है। तो हमने लिख दिया कि इसको हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। ये क्या बन गया, ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का, दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनर नॉर्म्ड स्पेस की इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर फुलफिल कर चुके हैं, हेंस एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म्ड स्पेस। नेक्स्ट इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम आइडेंटिटी भी इसे कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रूव करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो लाजमी तौर पर पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगी, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह दूँ कि अगर कोई नॉर्म स्पेस है उसको आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है तो सिंपली आप ये कर दें कि उसके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ लगा दें। अगर पैरेललोग्राम लॉ उसके ऊपर होल्ड हो जाए तो वो नॉर्म्ड स्पेस इनर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली पैरेललोग्राम क्या है, वो एक रेक्टेंगल जैसी टाइप है बट रेक्टेंगल नहीं है, यानी उसके जो साइड्स हैं वो ये वाली वो इस तरह से एडजेसेंट होते हैं, तिरछे होते हैं थोड़े से। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इस तरह से। ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब लेते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इस और इस टर्म की सेपरेटली वैल्यूज निकालते हैं, वो इसमें पुट कर देंगे, देख लेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड ये बनती है या नहीं। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हर टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आगे जब हम x इंटू एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ये सेम वैसे ही है कि हम एक्स वाई को लिख सकते हैं वाई एक्स का बार, या वाई एक्स को लिख सकते हैं एक्स वाई का बार। तो सेम वैसे मैंने एक्स वाई यानी कि एक्स प्लस वाई जो है इसको मैंने एक्स प्लस वाई यानी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, अगेन इसको भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हर टर्म को ओपन करूँगी, तो ओपन किस तरह से करूँगी, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई। अब ये आगे नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, लेकिन ये बार साथ ही चलेगा। अब वाई एक्स के बार को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई के बार को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स लिख दिया, और नॉर्म ऑफ वाई के बार का स्क्वायर ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। अब देखिए बार है, रियल नंबर है, नॉर्म हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होती है, तो ये ऐसे ही है जैसे कि रियल नंबर है। रियल नंबर बार, क्या बार रियल नंबर को चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि रियल नंबर ने तो चेंज होना ही नहीं है। सेम वैसे नॉर्म हमेशा रियल नंबर ही होगी और नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, तो बार इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। सेम वैसे अब करना है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई आप सेपरेटली भी सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेप पे भी आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स वाई का बार माइनस वाई इंटू एक्स का बार माइनस इंटू एक्स वाई का बार माइनस इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई का बार, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स प्लस, यानी कि ये एक्स वाई का बार है तो ये वाई एक्स हो जाएगा, ये भी वाई एक्स का है तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। अब दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम लॉ दोनों टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे हमारे पास तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये जो चीज़ है वाई एक्स माइनस का वाई एक्स से कैंसिल, प्लस का वाई एक्स वाई माइनस का एक्स वाई से कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर।
दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ प्रूव हो गया। इसी से मिलती जुलती हमारे पास एक लॉ है 14.1.6, ठीक है। तो ये उसने कहा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/4। पीछे हमने क्या किया था, इन दोनों का प्लस था और दूसरी साइड पर था 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने सिंपल ऐसे करना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर नॉर्म और एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यूज हमने पीछे निकाली है ना, जिसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो उन्हीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि टर्म्स क्या है माइनस हो जाएंगी। अब जो पीछे कटी थी वो अब कटेंगी नहीं, यानी पीछे नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर बच गया था ना, तो यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस इनका है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, बाकी बच जाएगा 2 इंटू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई प्लस 2 इंटू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स। रियल प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है कि एक्स वाई किसके इक्वल होता है, वाई एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ के जो 4 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये जो सीरीज है चलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज आएंगे, उनका प्रूफ देखेंगे हम। स्टे ट्यून्ड।